रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, सबको दिक्कत, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। कैसे? 15 मिनट निकाल लो, खत्म। नॉन कॉमर्स लोग बोलते हैं गेन, इनकम, प्रॉफिट सेम, कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं। अब सबको पता लग जाएगा कि डिफरेंस क्या है रेवेन्यू में, इनकम में, प्रॉफिट में, गेन में। ठीक है, तो आइए बेटा पढ़ते हैं ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं अपनी कंफ्यूजन को, और एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं पंकज चमोला, वेलकम बैक चमोला द कॉमर्स जोन, और आज का टॉपिक है व्हाट इज रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्या बिजनेस कैसे चलता है? बिजनेस का काम क्या होता है कि भाई कोई प्रोडक्ट है, उसको किसी फैक्ट्री में तैयार करना और फिर उसके बाद उसको बेच देना। तो यहाँ पे दो जगह ऐसी होती है जहां उस प्रोडक्ट को बना के बेचने का प्रोसेस चल रहा होता है। एक वो फैक्ट्री जहां वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा होता है, और एक होता है ऑफिस जहां से उस प्रोडक्ट की प्रमोशन का काम चल रहा होता है, मार्केटिंग का काम चल रहा होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा होता है। जो बैठे बैठे ऑर्डर लेते हैं, जहां फैक्ट्री से बैठ के तो ऑर्डर नहीं लेते ना, तो एक ऑफिस हो गया और एक फैक्ट्री वाली प्लेस हो गई। ठीक है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और ऑफिस में उसको बेचने की, उसको प्रमोट करने की, मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी, वहां वाला प्रोसेस चलता है, उसकी अकाउंटिंग कंपनी की, तो वो चीजें वहां चलती है। ठीक है, तो ये दो जगह हो गई। ठीक है, इसको भी पकड़ लो, यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, आ जाओ रिवेन्यू पे। सबसे पहला रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या कहता है? एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान कंपनी में जो भी पैसा आता है, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आए, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आए, उसको हम, उस टोटल अमाउंट को हम विदाउट एनी डिडक्शन, उस टोटल अमाउंट को हम रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, कैसे कि हमने जो भी बेचा, भाई हमारे गुड्स का बेचने का काम है, प्रोडक्ट या सर्विस हमने प्रोवाइड करनी, तो वहां से जो सामने से चेक आता है वो अमाउंट विदाउट डिडक्शन, टोटल अमाउंट, वो अमाउंट क्या होगा? आपका रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे बेटा, इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग वर्ड यूज किया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कि वो एक्टिविटी जिसके बिहाव पे वो बिजनेस रन कर रहा है, मेन एक्टिविटी क्या है, राइट? जैसे मैंने इंस्टीट्यूट खोला तो उसमें मेन एक्टिविटी पढ़ाने का है ना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, ये मार्कर की फैक्ट्री है, तो मार्कर के जो बिजनेस होगा उसका मेन एक्टिविटी, मेन काम क्या है? मार्कर बना के बेचना। तो वो हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो सेल ऑफ मेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जो फंड आया है उसे बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अलावा क्या हो सकता है? कहीं से इंटरेस्ट का पैसा आ जाए, कहीं से कमीशन का पैसा आ जाए, कहीं आपने एसेट्स उठा के बेच दियो, वहां से फंड आ जाए। फंड आना चाहिए, तो फंड या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएगा या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएगा। क्लियर हो गई बात? तो दोनों वर्ड भी क्लियर हो गए और रेवेन्यू का मतलब भी क्लियर हो गया। ठीक है, उस अमाउंट को बोलते हैं रेवेन्यू। अब दूसरे नंबर पे आता है प्रॉफिट। अब रेवेन्यू में से हम क्या करेंगे? रेवेन्यू में से हम अपने सारे खर्चे और नुकसान, अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारा बचेगा प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू में से क्या माइनस कर दें? सारे खर्चे और सारे नुकसान अगर हम माइनस कर दें तो हमारा बचेगा प्रॉफिट। अब इतना छोटा सा तो नहीं हो सकता, इसको थोड़ा सा और डीपली समझना पड़ेगा। खर्चे दो लेवल पे बटे हुए हैं और प्रॉफिट भी दो लेवल पे बटा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है इसको देख लेते एक बार। देखो क्या होता है, सबसे पहले रेवेन्यू हुआ। ठीक है, जो भी आपने प्रोडक्शन, जो एक्टिविटी की, वहां से जो रिटर्न में टोटल अमाउंट आया उसको एक साइड कर दिया, वो टोटल रेवेन्यू है। अब उसमें से हम खर्चे माइनस करेंगे। खर्चे दो लेवल पे होते हैं, पहला लेवल आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा लेवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसी तरह प्रॉफिट भी दो लेवल पे होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जब रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है तब बचता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और उसी ग्रॉस प्रॉफिट में से, यानी कि जो अमाउंट बचा उसमें से अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस कर दूं तब बचता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो गई लाइन सिंपल सी। अब इसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या। मान लो जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू में से हमने क्या किया, हम इधर दो तरीके की बात करते हैं, प्लेस की, फैक्ट्री और ऑफिस। तो रेवेन्यू में से पहले फैक्ट्री लेवल पे होने वाले खर्चों को माइनस कर दिया जाए। ठीक है, खर्च, अब फैक्ट्री लेवल पे होने वाले खर्चे कौन से? लिस्ट बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, फैक्ट्री रेंट,
वहां के जो मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस, या फैक्ट्री में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, फैक्ट्री में यूज होने वाले फ्यूल का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, कार्टेज का खर्चा, ऑक्ट्रॉय का खर्चा। तो ये सारे खर्चे जो है इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो रेवेन्यू में से ये सारे खर्चे निकाल देंगे हम, तो हमारा जो अमाउंट बचेगा उसको बोलेंगे, अगर वो पॉजिटिव अमाउंट है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन से खर्चे बचे, ऑफिस लेवल पे होने वाले खर्चे। ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस का रेंट, ऑफिस में स्टाफ है उनकी सैलरी, ठीक है, इंटरेस्ट किसी को देना हो, कमीशन किसी को देना हो, और बाकी जो लॉसेस हो गए आपके, बैड डेप्ट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब निकाल देने के बाद जो खर्चा, जो बचा अमाउंट पॉजिटिव, उसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, खर्चे भी 2 लेवल पे थे और प्रॉफिट भी 2 लेवल पे। तो रिवेन्यू में से पहले हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि फैक्ट्री लेवल पे होने वाले खर्चे, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है, उसको माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसमें से ऑफिस लेवल पे होने वाले खर्चे, ठीक है, उसको माइनस किया तो नेट प्रॉफिट बच गया। ठीक है, रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू से प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट के बाद इनकम। इनकम होता है एक्चुअल अमाउंट अर्न बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। एक्चुअली वो अमाउंट क्या है जो कंपनी ने कमाया है, यानी कि जो एट द एंड बच जाए। तो अब आप बोलोगे सर रिवेन्यू में से खर्चे अनुसार माइनस कर तो दिया, अब क्या माइनस करोगे, तो क्या नेट प्रॉफिट ही इनकम है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन या सिचुएशन पे। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो बस इतना सा है कि भाई खर्चे निकाल दिए, नुकसान निकाल दिया, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचता है डिविडेंड। तो प्रॉफिट में से जो बच गया, प्रॉफिट जो बच गया उसमें से अगर आप डिविडेंड पे कर दोगे, तो डिविडेंड अगर है क्वेश्चन में या कंपनी का डिविडेंड है, तो अगर डिविडेंड निकालने के बाद जो बचा वो एक्चुअल इनकम होगी कंपनी की। ठीक है, वो एक्चुअल इनकम होगी बिजनेस की। और अगर डिविडेंड नहीं है तो जो नेट प्रॉफिट बचा है वो ही इस साल की क्या है, इनकम है कंपनी की। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे हमने रिवेन्यू भी देख लिया, रिवेन्यू में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी देख लिया, फिर उसके बाद इनकम भी देख ली। अब क्या होता है गेन। अब गेन क्या होता है, गेन को समझ लेते हैं। देखो गेन क्या होता है, गेन इज काइंड ऑफ प्रॉफिट विच इज अर्न फ्रॉम इरेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटी के अलावा बाकी किसी भी एक्टिविटी से जो इरेगुलर होने वाली है, मतलब इरेगुलर नेचर की है, कभी कभार हो जाती है, उस एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट हम कमाते हैं उसको प्रॉफिट नाम ना देके उसको गेन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया कि आपके पास पुराना कोई फर्नीचर पड़ा था, आपने वो बेच दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो एक ही है कि देखो क्या होता है कि कंपनी डेली एक्टिविटी कर रही है, तो उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है कि भाई इतने प्रोडक्शन करनी है, इतनी क्वांटिटी सेल करनी है। सडनली क्या होता है कि साल के बीच में 1 या 2 या 3 कुछ ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं जो रेगुलर नहीं है बट अलग है रेगुलर से। तो उस ऑर्डर के बिहाफ पे जो उनको प्रॉफिट अर्न होता है, उस अमाउंट को, उस प्रॉफिट को हम गेन बोलते हैं। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप सिंपल सी बात यही समझ लें कि अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो एग्जांपल में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट गेन के मामले में सिर्फ इतना रखिए कि भाई एक होता है रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी चल रही है, सडनली एक ऐसा ऑर्डर आया या ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बट वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए उस अमाउंट को हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसको हम गेन बोलेंगे। तो ये थे 4 वर्ड, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम, गेन।